राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ। आज हमारा चैप्टर नंबर जादू बुक का 22 चैप्टर नंबर है और चैप्टर का शीर्षक है आपकी नज़रों के ठीक सामने। तो यहाँ रोनाबन जी क्या बताने जा रही है कि क्या है जो हमारी नज़रों के सामने है। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद करती हूँ यूट्यूब चैनल का, उन सारे सब्सक्राइबर्स का जो मुझे ये सुविधाएं मिली है, जो कि मेरे पास इंटरनेट होता है जिसके माध्यम से मैं ये वीडियोस वगैरह बना पाती हूँ और आप तक पहुँचा पाती हूँ। मैं उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ रोनाबन मैम ने एक जो लेखक है, इतिहासकार है टॉमस कार्यल, तो यहाँ पे उन्होंने उनकी कुछ लाइनें लिखी है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि गौर से सोचें तो हम अपने विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, आश्चर्यजनक, अद्भुत, जादू और उससे भी अधिक। यहाँ ये कह रही है कि ये जो संसार है एक जादुई संसार है, एक आश्चर्यजनक चीज़ें होती है यहाँ पर। तो यहाँ इन्होंने ये बात क्यों कही, ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे और इसके बारे में जब हम समझेंगे ना, तब हमें इन चीज़ों का एहसास होगा कि इस मैम ने इस संसार को आश्चर्यजनक क्यों कहा है। तो यहाँ मैम कह रही है कि 7 वर्ष पहले जब मुझे इस रहस्य का पता चला तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जितनी भी इच्छाएं थी मैंने उनकी एक सूची बनाई। तो इस लाइन के माध्यम से मैम हमें ये बताना चाहती है कि अब हमें भी वही करना है। जो भी हमारी इच्छाएं हैं, आज तक हमारे जो सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, जो हम जीवन में आगे भविष्य में करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उन चीज़ों की हमें बनानी है सूची। तो अब जब हम सूची बनाएंगे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब सूची बनाई तो उनकी सूची जो थी बहुत लंबी लिस्ट थी उनकी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने फिर किया क्या, मैंने उनमें से कुछ सिर्फ 10 इच्छाओं को चुन लिया। और 10 इच्छाओं को चुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने एक छोटे से कागज़ पर उन 10 इच्छाओं को लिखा और मैं उन्हें अपने साथ रखने लगी। जब भी वो कहती कि मुझे याद आता, मैं अपनी जेब से, अपने पर्स से वो इच्छाओं की सूची निकालती और मैं उन्हें पढ़ती और मैं ऐसा फील करती कि जैसे मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। और पूरी होने के बाद मैं तहे दिल से उन इच्छाओं के लिए मैं ग्रेटफुल हो रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ। तो ऐसे ही अब हमें करना है। हमें अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं जीवन में, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, हमें उनकी सूची बनानी है और उन्हें 10 इच्छाएं चुनकर उनकी लिस्ट बनाकर उसे अपने साथ रखना है। और जब भी हमें 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का टाइम मिले तो हम फ्री हों तभी उस सूची को निकालिए अपनी जेब में से और उन्हें पढ़िए और उनके लिए ऐसे ग्रेटफुल होइए जैसे वो इच्छाएँ आपकी पूरी हो चुकी है। तो ये प्रैक्टिस जो उन्होंने की थी वही अब हमें करनी है। आगे वो कह रही है, उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे करते हुए वो सारी इच्छाएं मेरी पूरी होने लगी। जैसे जैसे मेरी इच्छाएं पूरी होती गई मैं उसे सूची में से काटती गई और अलग सूचियां जो और इच्छाएं थी उन्हें सूची में ऐड करती गई। तो उन्होंने यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब मेरी जो सूची जो थी, मेरी विश लिस्ट थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा थी कि ताहिती के समीप एक बोरा बोरा नाम का स्थान की यात्रा करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने बोरा बोरा में जिस जगह की कल्पना की थी वह एक सुख सप्ताह बिताने के बाद, उन्होंने कहा कि मैंने जो सूची में लिखा था मुझे याद नहीं था और मैंने वहाँ पर मैं पहुँच भी गई और मैंने वहाँ सुख एक सप्ताह भी बिताया। और सप्ताह बिताने के बाद वह एक सुख सप्ताह बिताने के बाद और एक अच्छी चीज़ हुई। मैं घर की ओर लौटते वक्त ताहिती की ओर उड़ ही रही थी, तभी हमारा विमान यात्रियों को लेने के लिए रास्ते में रुका। विमान लगभग खाली था लेकिन इसमें ताहिती के लोग चढ़े और अचानक चारों ओर हंसी मुस्कुराते चेहरे और खुशी का माहौल हो गया। तो उन्होंने ये बात क्यों बताई, क्यों ये चीज़ें उन्हें याद दिला रही थी कि आपकी जो ये इच्छा थी ये भी पूरी हो चुकी है, खुशी और ग्रेटिट्यूड के साथ। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही विमान रुका तो वहाँ कुछ यात्री जो चढ़े वो बहुत ही खुशनुमा स्वभाव के, हंसता हुआ चेहरा उनका और वो ग्रेटफुल थे। आगे उन्होंने कहा कि जब मैं उन सुंदर लोगों के साथ छोटी लेकिन यादगार हवाई यात्रा में आनंद लिया, मैंने वहाँ पर, उन्होंने कहा कि मैंने उस यात्रा का आनंद लिया उन लोगों के साथ, तो मेरे सामने एक बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि लोग इतने खुश क्यों थे। उन्होंने कहा कि वो लोग इतने खुश क्यों थे। दरअसल वो कृतज्ञ थे, वो जीवित होने के लिए कृतज्ञ थे, वो विमान में बैठने के लिए कृतज्ञ थे, वो जीवित होने के साथ साथ होने के लिए कृतज्ञ थे, वो जहाँ जा रहे थे उसके लिए कृतज्ञ थे। यानी एक तरह से वो हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थे। उसी विमान के साथ पूरा संसार की यात्रा कर सकती हूँ। उन्होंने कहा कि वो इतने अच्छे और खुशनुमा इंसान थे कि मैं उनके साथ पूरे संसार की यात्रा कर सकती हूँ। आगे वो कहती है, बोरा बोरा की यात्रा उस लंबी सी सूची की आखिरी इच्छा थी। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि जो मेरी बोरा बोरा की जो मैंने इच्छा लिखी थी वो जो मेरी विश लिस्ट थी उसकी अंतिम इच्छा थी। आगे वो कहती है कि आखिरी इच्छा जिस चीज़ के बदौलत वह विमान में बैठी वह मेरी आंखों के ठीक सामने थी। उन्होंने कहा कि जिस इच्छा की वजह से मैं विमान में बैठी थी वो मेरी आंखों के सामने थी और वो थी कृतज्ञता। आगे उन्होंने कहा है कि मैंने आपको ये कहानी इसीलिए बताई ताकि आपको प्रेरणा मिल सके। आपकी इच्छाएं चाहे कितनी भी बड़ी नज़र क्यों ना आती हो, कृतज्ञता के जरिए आप पा सकते हैं। जो भी इच्छा है आप कृतज्ञता के जरिए उसे पा सकते हैं। इसे भी बेहतर कृतज्ञता जिसे ऐसा आनंद और खुशी लाएगी जो आपसे पहले कभी महसूस नहीं की होगी। सचमुच बेशकीमती है ये कृतज्ञता।
आगे उन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी जो विश लिस्ट थी। उन्होंने कहा कि विश लिस्ट में जो मेरी सबसे पहली इच्छा थी, जो मैं पाना चाहती थी, वो कहती है कि मेरे साकार होने वाली सबसे पहली इच्छा थी कि वो अपने काम से करोड़ों लोगों के जीवन में खुशियाँ लाना। मेरी बाकी इच्छाएं जादू की तरह जब वो एक एक करके मेरी आंखों के सामने प्रकट होती गई तो वह सूची भी से काटती गई। उन्होंने कहा कि वो एक एक करके इच्छाएं पूरी होती गई, लेकिन उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे की थी और वो चाहती थी कि वो कुछ ऐसा काम करे जिसके माध्यम से वो दूसरे लोगों की मदद कर सके। अपने काम के माध्यम से, अपने बिजनेस जो भी वो काम करती थी उसके माध्यम से वो दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी, उनके जीवन में परिवर्तन करना चाहती थी, और वो इच्छा भी उनकी पूरी हुई। तो आगे वो कहती है कि अब आपको भी यही करना है। आपको जब भी आप ये वीडियो देखें तब आप अपनी एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और उस पर वो अपनी इच्छाएं लिखें, चाहे वो कितनी भी इच्छाएं क्यों ना हो। आप उन इच्छा सूची की लिस्ट बनाइए और जो 10 चीज़ें आप पहले पाना चाहते हैं, आप उन चीज़ों की सूची बनाइए और उसे एक कागज़ पर लिखिए। पेज पर लिखने के बाद उस पेज को अपने साथ रखिए और दिन में जितनी बार हो सके आपको वो सूची को निकालना है और पढ़ना है और कृतज्ञता महसूस करनी है दिल से। जब आप दिल से कृतज्ञता महसूस करेंगे तो आप अपनी यूनिवर्स में ऐसी एनर्जी भेज रहे हैं कि आपकी वो इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। तो यूनिवर्स कैसे भी करके आपके लिए वो रास्ते बनाएगी जिन रास्तों के माध्यम से आपकी वो इच्छाएं पूरी होंगी। तो यही थी आज की हमारी प्रैक्टिस नज़रों के ठीक सामने। अब हमें नज़रों के सामने वही रखना है, वही लिस्ट रखनी है, वो लिस्ट जिसमें हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उन चीज़ों की विश लिस्ट। तो अब जो प्रैक्टिस आप सुबह और शाम कर रहे हैं वो तो आपको डेली करनी है। सुबह 10 ग्रेटिट्यूड लिखनी है और शाम को मैजिक रोक की प्रैक्टिस। तो अब तक इतना ही। आगे 23 चैप्टर है उसमें क्या समझा रहे हैं मैडम, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।